संख्या पद्धति, पहला चैप्टर जो है कक्षा 9 का, उसमें हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। इसमें हम जानते हैं पहला ऐसे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, जिससे हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं और शून्य का जो समूह होता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या माने पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक पूर्णांक, इन सब का समूह होता है, उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या, जिसको हमें आज विशेष रूप से जानना है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य नहीं हो सकता, तथा pq पूर्णांक संख्याएं हैं और p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें का उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित न हो, ऐसे संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या है, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 5। 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/a, जो कि p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात किसी भी संख्या को हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या इसी प्रकार से 3/4, 1/2, 5/7, 3/8, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं को हम विभिन्न रूप से, जैसे हम इसे एक संख्या रेखा पर भी व्यक्त कर सकते हैं और इनको अन्य प्रकार से, जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में विभिन्न परिमेय से बहुत से असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जिन्हें हम जो है किसी भी संख्या को दो संख्याओं के बीच हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम एक तरफ से गिन तो नहीं सकते हैं, किंतु हम ये बता सकते हैं कि अमुक संख्या किन दो परिमेय संख्याओं के बीच स्थित है।